बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद आखिरकार मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। गजा की पट्टी में जंगबंदी की करारदाद पर राय शुमारी के लिए सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें करारदाद को मंजूर कर लिया गया। फौरी जंगबंदी की करारदाद सलामती कौंसिल ने 10 रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद पेश करने वाले ममालिक में अलजायर, जापान, एक्वाडोर, स्विट्ज़रलैंड, जनूबी कोरिया, माल्टा और दीगर ममालिक शामिल थे। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हमायत की, जबकि अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनूबी अफ्रीका में गजा के हक में दुनिया के हज़ारों अफराद का 41 किलोमीटर का पैदल मार्च। जनूबी अफ्रीका के मीडिया ज़राए के मुताबिक गिरजाघरों और ईसाई बरादरी की अपील पर दुनिया के 20 ममालिक के 160 शहरों से हज़ारों अफराद फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए केप टाउन में जमा हुए और गजा में जंगबंदी के लिए मार्च किया। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि फ़लस्तीनियों की रफ़ा से जबरी बेदखली जंगी जुर्म होगा। सदारती महल के मुताबिक सदर मैक्रोन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर रब्ता किया। बातचीत में मैक्रोन ने कहा कि इनका मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फौरी और पायदार जंगबंदी के लिए करारदाद पेश करने का इरादा रखता है। अगर फ़लस्तीनियों की रफ़ा से जबरी बेदखली की गई तो ये जंगी जुर्म होगा। भारत का गैर मामूली इकदाम, बेक वक्त 11 अफदोज़ें तैनात। भारतीय खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बहरिया में तकरीबन 1/4 सदी से खिदमात अंजाम देने वाले एक आला ओहदेदार के हवाले से बताया गया है कि बिलाशुबा वाकई ये एक अहम संग मील है। मज़कूरा ओहदेदार का कहना था कि मैंने जब से भारतीय बहरिया में शमूलियत अख्तियार की है, मैंने इतनी ज़्यादा बेक वक्त तैनाती नहीं देखी। इसकी बुनियादी वजह यह भी थी कि हमारे पास ऑपरेशंस के लिए इतनी आबदोज़ें नहीं थीं, जबकि बहरी बेड़े की ताकत को कई मरतबा मरम्मत या दीगर वजूहात की वजह से नुकसान पहुंचा। वाज़ेह रहे कि भारत जोहरी आबदोज़ से बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाला दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जिसके पास इस वक्त 16 रवायती आबदोज़ें हैं। उर्दन में इसराइली सफारतखाने की तरफ मार्च करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस एक्शन। गजा में जारी इसराइली जंग, फ़लस्तीनियों की हलाकत और अस्पतालों पर इसराइली बमबारी के खिलाफ उर्दनी दारुल हुकूमत ओमान के शहरियों ने इसराइली सफारतखाने की तरफ मार्च करने की कोशिश की। मुजाहिरीन को इसराइली सफारतखाने की तरफ जाने से रोकने के लिए ओमान की पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर किए। ये वाक़या इतवार के रोज़ पेश आया। दौरा अमेरिका में मुल्क की फौजी बर्तरी पर तवज्जो मरकूज होगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने इतवार को कहा है कि इस हफ्ते इनके दौरा वाशिंगटन में शर्क़ी वस्त में इसराइल की फौजी बर्तरी बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज होगी, क्योंकि गजा में लड़ाई जारी है। तवक्का है कि इसराइली वज़ीर दिफा अपने अमरीकी हम मनसब लॉयड ऑस्टिन और दीगर सीनियर अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे, क्योंकि हमास के खिलाफ इसराइल की तकरीबन 6 माह पुरानी जंग के शहरी असरात पर दोनों इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। अमेरिका के यमनी हौसियों के ड्रोन्स और ज़ेर ज़मीन तंसीबात पर हमले। मुत्तहिदा अमेरिका ने ऐलान किया है कि इसने यमन में ईरान के हमायत याफ्ता हौसियों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 ड्रोन्स के खिलाफ दफाई हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले पर एक बयान भी जारी किया। बयान में बताया गया कि अमेरिका ने कुल 4 ड्रोन्स को निशाना बनाया। उधर यमन में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाके से बहिरा अहमर की जानिब 4 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने का ऐलान किया गया और कहा गया कि अमेरिकी जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका का कहना था कि इसने यमन में हौसियों की ज़ेर ज़मीन 3 तंसीबात पर दफाई हमला किया है। यूरोपीय यूनियन ने तारकीन वतन को निकालने की मुहिम तेज कर दी। यूरोपीय यूनियन में सुकूनत अख्तियार करने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इनमें बड़ी तादाद अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वालों की है। दूसरी जानिब
यूरोपीय यूनियन ने इनके खिलाफ मुहिम भी तेज कर दी है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने नए इकदाम के जरिए इस सिला के आगे बंद बांधने की कोशिश शुरू कर दी है। इसराइल का लबनान में एक कार पर हमला, हिजबुल्लाह के 2 कमांडर शहीद। लबनान में इसराइल के एक कार पर हमले में 2 अफराद शहीद हो गए, जिनकी शनाख्त हिजबुल्लाह के कमांडर्स की तौर पर हुई है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के तर्जुमान ने अपने 2 कमांडर्स के जाम हक होने की तस्दीक करते हुए कहा कि कमांडरों की हलाकत पर सोग मनाया गया। ताहम हिजबुल्लाह ने जाम हक होने वाले अपने कमांडरों की शनाख्त जाहिर नहीं की, जबकि इसराइल की जानिब से कोई तबसरा सामने नहीं आया। बिजली पैदावार के लिए अफगानिस्तान और तुर्क कंपनी में 42.5 मिलियन डॉलर के 2 मुआहदे तय पा गए। इसमें काबुल के ज़िला सरूबी के इलाके नगलो में 22.75 मेगावाट शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के नेटवर्क की तामीर, हेरात पुल हाशमी सब स्टेशन, सेटेलाइट सब स्टेशन और हेरात नूरल जहाद सब स्टेशन से हाशमी पुल तक ट्रांसमिशन लाइनों की तरसील शामिल है। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर दर्जनों मिसाइल हमले कर दिए, जिसके बाद यूक्रेन को हाई अलर्ट कर दिया गया। रूस की जानिब से फ़िज़ाई हमले मकामी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 5 बजे शुरू हुए थे। यूक्रेन की फ़ौज का कहना है कि इसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जवाबी कार्रवाई करेगा। कैफ की फ़ौजी इंतजामी सरबराह ने टेलीग्राम पर बताया कि यूक्रेन की फ़िज़ाई दिफाई अफवाज ने कैफ और दारुल हुकूमत के आस पास के करीब 1 दर्जन के करीब रूस के मिसाइलों को तबाह कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वापस जाने वालों की तादाद 5,20,692 तक पहुँच गई। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मजीद 7,186 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। मॉस्को हमले के बाद फ्रांस ने दहशतगर्दी अलर्ट आला सतह तक बढ़ा दिया। फ्रांस ने मॉस्को हमले के बाद मुल्क में दहशतगर्दी अलर्ट आला सतह तक बढ़ा दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर, वज़ीर आज़म, सीनियर सिक्योरिटी और दफाई हुकाम के इजलास में यह फैसला किया गया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने कहा कि दाइश के जिम्मेदारी लेने और मुल्क को लाहिक खतरात के सबब दहशतगर्दी अलर्ट आला सतह तक बढ़ाने का फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन स्टेशन, हवाई अड्डों और मजहबी मकामात पर गैर मामूली हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे। इसराइल ने अपने 40 यरगमानियों के बदले 700 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि कतर के शहर दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान यरगमानियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इसराइल ने 40 इसराइली यरगमानियों के बदले 700 फ़लस्तीनियों की रिहाई पर इत्तफाक किया। अदालत ने इमरान खान के प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए। 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई इमरान खान के प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए। अदालत ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को हुक्म दिया कि बानी पीटीआई को 4 अप्रैल को अदालत लाया जाए। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से अदालत से प्रोटेक्शन की दरख्वास्त दायर की गई थी। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मस्बत बातचीत हुई है। पीसीबी ने मुझे इज्जत दी, मैंने भी इन्हें बताया कि पाकिस्तान के लिए अभी भी खेल सकता हूँ। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, जिसके इंतजामात का जायजा लेने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा और नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।